आप सबको मेरा झारखंडी क्रांतिकारी जोहार, बहुत बहुत आभार। देखिए, झारखंड के भीतर अगर हम लोग गौर करिएगा तो ये नज़र आएगा कि झारखंड में जो झारखंडियों की बात है, झारखंड के हक अधिकारों की बात है, झारखंड के सरकार में जब नीतियाँ बनाने की बात आती है तो झारखंड के लिए नीतियाँ नहीं बन पाती। और यही सबको लेकर के 21 दिसंबर 2021 को हम लोग एक आंदोलन की शुरुआत किए थे धनबाद और बोकारो से। उसके बाद धीरे धीरे ये आंदोलन आगे बढ़ा। ये आंदोलन का 3-4 मुख्य विषय है। स्थानीय नीति का है, नियोजन नीति का है, और एक हम लोग बड़ा मुद्दा रखे हैं कि झारखंड में जितनी भी कंपनियां स्थापित हुई, सरकार एक नियम बनाई है कि 75% नौकरी जो है सो स्थानीय लोगों को देती, लेकिन सरकार नहीं देती। तो एक ये हम लोग का मांग है, और एक चौथा मांग है कि जितना भी ज़मीन पर विस्थापन हुआ है उसके लिए पुनर्वास का कोई झारखंड में नीति नहीं है। तो अगर आज यहाँ पर प्लांट लग गया, अगर ज़मीन यहाँ पर अधिग्रहण हो गया तो कल आप कहाँ जाएंगे, सरकार इसका कोई ठिकाना नहीं रखती। झारखंड में ऐसा बहुत जगह आप देखिएगा, चाहे बरी में भी देखिए जियाडा का जमीन, बड़का गांव में एनटीपीसी बना। तो इस तरह से स्थिति झारखंड में बहुत ख़राब हो गया। तो हम लोग ये योजना तैयार किए कि अब क्या करना चाहिए। तो हम लोग क्या किए कि आंदोलन करना शुरू किए, सभा करना शुरू किए, लोगों को जागरूक करना शुरू किए। धीरे धीरे हम लोग पहले छोटा सभा करते थे, पंचायत स्तर पर जन जागरण, प्रखंड स्तर पर, अलग अलग जिला में जाकर के, अलग अलग ब्लॉक में जाकर के धीरे धीरे ये आंदोलन हम लोगों का बड़ा होता है। अभी हम लोग जो है सो ये टारगेट रखे हैं कि झारखंड के 264 ब्लॉक में हम लोग सभा करें। और लेकिन फ़िलहाल उससे पहले हम लोग ये टारगेट किए थे कि 24 जिला में 24 सभा करेंगे। तो जिला मुख्यालय में हम लोग 16 तारीख को किए थे, 16 जुलाई को गांधी मैदान में। बहुत भीड़ हुई, हमको लगता है लगभग 50-60 हज़ार लोग आए, बहुत ज़्यादा लोग आए, लाखों की संख्या में लोग आए। उससे पहले हम लोग जब धनबाद में अधिवेशन किए तो वहाँ भी बहुत भीड़ आई। तो क्योंकि हम इसी इलाके से हैं और ये आंदोलन में पिछले 1.5-2 साल से हैं, तो मेरे साथियों का कहना है कि जिस इलाके से आप आते हैं वो एक समय से, मतलब लंबे समय से ऐसे लोगों के प्रभाव में रहा है जो यहाँ के माटी के नहीं रहे। तो उनका कहना है कि अगर इस इलाके के संसदीय राजनीति में भी देखिएगा तो बक्सर के परिवार का कब्जा, यहाँ के विधानसभा में भी देखिएगा तो जो दोनों हैं वो एक बार ये बनते एक बनते हैं, उनका भी कब्जा है, और ये लोग भी इस माटी के नहीं हैं। तो इस कारण से जो झारखंडी विषय की राजनीति है, जो झारखंडी विषयों पर चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, वो इधर नहीं पहुंच पाता है। देखिएगा कि मांडू तक होता है, जैसे हम लोग परसों चरही में सभा की, बहुत भीड़ हुई। हजारीबाग तक भी हम लोग सभा किए, सफल हो गए। लेकिन जैसे ही बरही में आते हैं, चौपारण में आते हैं, चंदवारा में आते हैं, पदमा में आते हैं, तो लगता है कि यार यहाँ झारखंडी विषय पर कोई चर्चा परिचर्चा ही नहीं हो रहा। तो हम लोग जब बैठे वहाँ पर तो ये डिसीजन हुआ कि इस इलाका में भी एक बड़ा कार्यक्रम करना है। चूँकि हजारीबाग जिला का सबसे बड़ा ब्लॉक है चौपारण, 26 पंचायत है यहाँ, 272 गांव है। तो 8 अक्टूबर को आप सब लोग को सूचना दे रहे हैं कि 8 अक्टूबर को संभवतः गांधी ये कहते हैं प्रखंड मैदान जो है हम लोगों का चौपारण का, वहाँ पर हम लोग सभा करेंगे। अब सभा करने का जो तरीका है हम लोगों का, उस पर हम थोड़ा बात रखना चाहेंगे। कैसे हम लोग हर जगह सफल करते हैं, कैसे इतना भीड़ आता है। बड़े बड़े लोग भी सभा कर रहे हैं, लेकिन देखिए वहाँ पर भीड़ नहीं पहुँच पाती। हम लोग डुमरी में किए थे कुछ दिनों पहले सभा, वहाँ पर हेमंत सोरेन जी की भी सभा थी, हम लोग की सभा थी, एक ही दिन। हम लोग वाला में लगभग 60,000 लोग आए, वहाँ 5,000 लोग आए। एक दिन में हम लोग कार्यक्रम किए। उसका तरीका है कि हम लोग जहाँ भी ब्लॉक में कार्यक्रम करते हैं उसका पंचायत का कमेटी बना देते हैं, 15-15 आदमी का, जहाँ जैसा मिला। 21 आदमी का टारगेट रखते हैं, 21 आदमी का टारगेट करके एक कमेटी बनाते हैं पंचायत का। और जब तक कार्यक्रम नहीं हो जाता है तब तक उनको रोज़ गांव-गांव भेजते हैं जागरण करने के लिए, जन जागरण करने के लिए, जा करके लोगों को बताइए। उनको कुछ पम्पलेट दे देते हैं, कुछ आमंत्रण का कार्ड देते हैं, कुछ उन लोगों को पैम्पलेट वगैरह दे करके स्थानीय नीति को लेकर के उनको गांव-गांव भेजते हैं। तो अभी तो मान लिया जाए कि हम लोग एक जगह पर बैठे हैं, इस तरह का हम लोगों को 26 जगह तुरंत कमेटी बनाना होगा, और कमेटी बना करके ये संदेश पूरा गाँव-गाँव में भेजना होगा कि जो 8 तारीख को सभा है वो कोई अभी सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर कुछ नहीं। अभी मेन मुद्दा ये है कि झारखंड में झारखंडियों की बात होनी चाहिए। झारखंड के 81 सीट पर, झारखंड के 81 सीट पर झारखंडी माटी का बेटा बेटी विधायक बनना चाहिए। 14 सीट पर जो हमारे सांसद हों वो झारखंडी माटी के बने। और आने वाले वक्त में जब भी झारखंड के लिए कोई नीति बनाने की बात आई तो वो नीति झारखंडियों के हक अधिकार में बननी चाहिए। जैसे अभी हमारे समक्ष यहाँ एक शिक्षक बैठे हैं, देखिए सरकार कितना गलती कर रही है। और मतलब आप लोग अगर सोचिएगा तो परेशान हो जाइए कि आखिर ये साजिश कौन कर रहा है। 2013 और 2016 में जो लोग पढ़ते होंगे उनको बता रहे हैं, झारखंड में 2 ही बार जेटेट का परीक्षा हुआ। जेटेट का परीक्षा जो होता है उसको कहते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा।
उसको पास करिएगा तो परीक्षा आप वो दे सकते हैं जिसमें शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन जो अभी निकला है। अब देखिए सरकार अभी 26,000 शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन निकाली है और सरकार कह रही है कि उसमें हम उसी को फॉर्म भरने देंगे जो जेटेट पास किया है। और जेटेट लिए हैं सिर्फ 2013 और 2016 में 2 ही बार, मतलब 2019 से 2023 तक जेटेट की झारखंड में परीक्षा भी नहीं हुई। तो इसका मतलब कि जो झारखंड के 5 लाख लगभग बीएड किए हुए, डीएलएड किए हुए जो अभ्यर्थी हैं वो 26,000 की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। तो इसका मतलब कि नौकरी पर सीधे तौर पर एक बहुत तरीके से साजिश करके झारखंड की नौकरी में दूसरे लोगों का कब्जा हो जा रहा है। झारखंड में अभी एक नियोजन नीति बनी है। सरकार बोली कि 60% झारखंडियों के लिए आरक्षित होगा और 40% देश के किसी भी हिस्से के लोगों के लिए आरक्षित करेगा, मतलब खुला रहेगा। हाँ, अब 60-40 का जो नियोजन नीति है उसमें क्या होगा कि जब आप कोई फॉर्म भरेंगे तो अगर 10 सीट है तो 6 सीट पर ही झारखंड के लोगों को स्थान मिल पाए और वो जो 4 सीट है वो बाहर के लोग उस पर आकर के फाइट करेंगे। सरकार इस पर ये अपना तर्क देती है कि नहीं झारखंड के बच्चे भी ठीक हैं पढ़ने में, 40% सीट में भी झारखंड वाले बच्चे कम से कम 20% हथिया लेंगे तो ये 80-20 है। हम लोगों ने कहा कि सर कोई भी कानून अगर बनता है तो कानून आपके जुबान से बोलने से नहीं बनेगा, उसको आप विधानसभा के अंदर बनाइए। इसको लेकर के हम लोग बहुत आंदोलन किया, विधानसभा घेरे, लाठी चला, केस मुकदमा हुआ, सरकार नहीं मानी। हम लोगों ने कहा कि नियोजन नीति बननी चाहिए, सरकार इस पर एकदम नहीं रिजिड रही, नहीं बनाई, 60-40 पर ही टिकी रही। हम लोगों ने कहा कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाइए, खतियान आधारित स्थानीय नीति भी नहीं बनी। हालांकि सरकार ने कोशिश किया था, राज्यपाल उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जब हम लोग जाते हैं झारखंड के तमाम इलाकों में तो लोग कहता है कि बाबू 1947 में देश आज़ाद हुआ। आप लोग भी ये तर्क दीजिएगा लोगों को कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, तुम लोग 1932 का खतियान का बात कहते हो, तो 1932 का खतियान क्या सबके पास है? हम लोगों ने उनको समझाया कि देखिए 1932 का जो खतियान हम लोगों ने कहा है उसको आधार बनाने की बात की। झारखंड में कई ऐसा इलाका है जहाँ पर 1964 में सर, जैसे कोल्हान में देखिए, कई ऐसा इलाका है जहाँ पर 1954 में हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि चाहे 1932 का खतियान हो या 1954 का हो या 1964 का हो, यह जिला आधारित अंतिम सर्वे है, मतलब खतियान स्थानीयता का आधार होना चाहिए। अब इस बात को समझिए कि जब 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड बिहार से अलग हुआ तो उस वक्त एक कानून बना था। हम आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहते थे कि गांव घर में आप लोगों को कोई अगर बताएगा तो उन लोगों को ये समझाइएगा। तो क्या हुआ कि 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ उस वक्त एक कानून बना था, उसको बोलते हैं बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में लिखा हुआ है, उसका धारा 85 है कि वैसा सभी कानून, सभी संकल्प, सभी अध्यादेश जो संयुक्त बिहार के समय से लागू है उसको झारखंड सरकार भी लागू कर सकती है। सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर बिहार शब्द है वहाँ सिर्फ झारखंड शब्द कर देना है तो वो कानून लागू हो जाएगा। अब देखिए 3 मार्च 1982 को जब हम लोग बिहार में थे उस वक्त स्थानीय नीति बना था। तो 3 मार्च 1982 को जो स्थानीय नीति बना था वो खतियान आधारित बना था और आज भी बिहार का स्थानीय नीति खतियान आधारित है, वहाँ पर 32 का खतियान चल रहा है। लेकिन जब हम लोग झारखंड में ये बात कहते हैं कि 32 के खतियान दो, खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाओ, नियोजन नीति बनाओ, अंतिम सर्वे पर खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाओ, तो यहाँ पर लोग जो है भड़क जाते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं ऊपर से कि आप लोगों का समर्थन करते हैं लेकिन अंदर से इन नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। ये बात हम लोगों को तब पता चला जब हम लोग एक कागज लेके सब विधायक पास गए झारखंड में, 72 विधायक पास गए, 81 पास गए लेकिन 72 ने समर्थन दिया। हम उनसे पूछे विधायक जी लोग से ज़्यादा कि आप ये बताइए कि क्या खतियान आधारित स्थानीय नीति का और नियोजन नीति का आप लोग समर्थन करते हैं? 72 विधायकों ने कहा कि आप लोगों के इस आंदोलन को समर्थन है और हम लोग आप लोगों के इस मांग के साथ हैं। लेकिन वही विधायक लोग जब सदन के अंदर जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि सदन के अंदर जाके सवाल उठाइए, सदन के अंदर जाके बहस करिए, तो उन लोग 1932 पर खतियान पर कोई सवाल नहीं, सवाल उठेगा कैसे? अब देखिए, अब जैसे आप देखिएगा झरिया की विधायक झारखंड की धरती की नहीं है, पूर्णिमा नीरज सिंह नाम। आप देखिए बेरमो की विधायक झारखंडी माटी के नहीं है। अब पूर्वी सिंहभूम चल जाइए, सरयू राय जी झारखंडी माटी के नहीं है। तो इस तरह के झारखंड के कई सीटों पर कब्जा हमारे सामने यहाँ पर ही देख लीजिए, तो हम शुरुआत में ही बोले। तो आप देखिएगा कि कई सीटों पर हमारे झारखंडी विधायक नहीं है। और इतना ही नहीं, आप अभी ये चतरा की सर बात कर रहे हैं, आप देखिए अभी आसपास ही आपको नज़र दौड़ाते हैं। हजारीबाग के जो सांसद हैं वो बक्सर से हैं, जो आपके चतरा के सांसद हैं वो भी जो है सो बिहार से हैं, आपके पलामू के सांसद हैं वो भी बक्सर से हैं, जो रांची के सांसद हैं वो हरियाणा से हैं,
जो धनबाद के सांसद हैं वो यूपी से हैं और जो गोड्डा के सांसद हैं वो भागलपुर से हैं। अब ऐसे में क्या ये लोग हम लोगों का सवाल उठाएंगे? क्या ये लोग खतियान का बात करेंगे? नहीं करेंगे। जबकि अभी जब देश में मानसून सत्र चल रहा था तो आपको याद होगा कि सरकार बोली कि ये कानून जो हम लोग कह रहे हैं कि खतियान का, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। हम थोड़ा सा कानूनी पहलू आपको समझाना चाहते हैं। 9वीं अनुसूची एक ऐसा कानून है जो CNT कानून का नाम सुने होंगे। CNT में कई जातियाँ हैं। CNT के कारण झारखंड की कई सारी ज़मीनें बची हुई हैं अभी तक। अब क्या होता है कि CNT बना है 1960 में और SPT बना है 1949 में। जब कई लोग ये बोला कि बाबू 1932 का खतियान तुम लोग मांगते हो, तो हम लोग कई लोगों को ये तर्क दिए कि CNT कानून तो 1908 में बनाया अंग्रेज लोग, तो उसको अभी क्यों मानते हो? ठीक है, अब कहिएगा कि IPC तो 1860 में बना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई लोगों को तर्क दिया, लेकिन फिर हम लोग ये भी तर्क दिए कि अगर कोई सरकार ये कह रही है कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए ताकि झारखंडियों को कोई परेशानी नहीं हो और ये एक तरीके से एक सशक्त रूप से ये कानून बन जाए, ये क्यों बनेगा ये आपको बताना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि रघुवर दास जी की जब सरकार थी, तो चलो आप लोग को बोलना चाहते हैं, तो रघुवर दास की सरकार क्या की थी कि बोली थी कि CNT कानून में संशोधन करेंगे और उसके बाद देखे होंगे खूंटी वगैरह में पूरा आंदोलन चल गया और उसी आंदोलन के कारण रघुवर दास की सरकार गिरी थी, क्योंकि CNT कानून जो है सो संविधान का 9वां अनुसूची में शामिल एक कानून है जिसको राज्य सरकार संशोधन नहीं कर सकती। वो संशोधन का प्रक्रिया बहुत लंबा है और राष्ट्रपति के पास जाकर के ही वो संशोधन की पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। तो इसलिए राज्य सरकार भी बोली थी कि 1932 का जो खतियान का मसला है उसको जो है 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए, लेकिन राज्यपाल महोदय यहीं से वापस करें। एक और बहुत बड़ा विषय बताते हैं आप, जैसे झारखंड में देखिए कि OBC की जो जातियाँ हैं, तो OBC को पूरा देश में हर राज्य में 27% का आरक्षण है, लेकिन झारखंड में सिर्फ 14% और 7 ऐसा जिला है झारखंड OBC का जहाँ पर 0% उसका आरक्षण है। तो सरकार बोली कि जो EWS का आरक्षण मिलता है, जनरल क्लास को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसी में OBC को उस जिला में हम लोग आरक्षण देंगे। मतलब झारखंड में OBC को 27% आरक्षण नहीं है। तो इस तरह का बहुत सारा नियम, ये सब तो कानूनी बात हो गया, लेकिन मूल बात यह है कि झारखंड में झारखंडी माटी की बात हो, झारखंड में झारखंड के लोगों को कैसे नौकरी मिलेगा, कैसे हमारे नौजवानों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, कैसे हमारे लोग जब फॉर्म भरेंगे तो उनको नौकरी में प्राथमिकता मिले। झारखंड में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम करता है, जो कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया होगा तो वो दलाल लोग घूमने लगेंगे, बाबू 20 लाख दो, 30 लाख दो, हम नौकरी करा देंगे। ठीक है, इस बात को समझने का ज़रूरत है। जैसे अभी SSC CGL का फॉर्म निकला है, पूरा गिरोह लोग घूम रहा है कहीं भी बाजार में, 30 लाख दीजिए आपका नौकरी करा देंगे, और सब बिहारी लोग होता है। इन लोग क्या करता है कि 2 जगह आधार कार्ड रखता है, जैसे यहाँ रखा तो बक्सर में भी रखा, यहाँ वोटर ID बनाए होंगे, हजारीबाग में ले लिया 1 कट्ठा जमीन, एस्बेस्टस डाल के कहीं पर घर बना लिया, बिहारों में बना लिया। अब यहाँ भी वोट दे रहा है, वहाँ भी वोट दे रहा है, यहाँ भी आधार कार्ड बना लिया किसी तरीके से, वहाँ भी कर लिया। इन लोग इस मतलब स्तर तक चला गया है कि साठ गांठ करके अपना आवासीय प्रमाण पत्र भी बना लेता है, और यहाँ का भी आवासीय खुद को दर्शाता है और वहाँ का भी आवासीय खुद को दर्शाता है। तो मतलब कि दोनों जगह के नौकरी में अपना किसी तरीके से सेटिंग वेटिंग करके वो एक तरीके से रास्ता निकाल रहे हैं। अब क्या है कि झारखंड में एक बहुत बड़ा अफसरों का भी एक सिंडिकेट काम करता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि छवि रंजन है वो IAS जमीन का मामला में जेल चला गया। बताइए IAS लोग जिसको कहते हैं कि UPSC सबसे देश का बड़ा एग्जाम होता है, उससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं है। उतना पढ़ा लिखा आदमी लोग जो है सो अरबों अरब रुपया का भ्रष्टाचार होता है। और IAS थी पूजा सिंह, वो भी अभी जेल में बंद है। एक और इंजीनियर भी थे, वीरेंद्र नाम करके नाम था, आदमी पेरिस से पानी बुलाता था, पानी मंगाता था, पेरिस का पानी पीता था। 6000 का एक बोतल पानी रहता था। 35,000 का शर्ट एक दिन पहनता था, फिर 35,000 का शर्ट एक ही दिन में पहनता था, फिर दूसरा दिन नहीं पहनता था। तो ये सब झारखंड में जो है लूटने का बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाया। जैसे अभी देखिए कि जाइएगा ब्लॉक में तो CO सब क्या करेगा कि एक तो म्यूटेशन आपका जो है सब सही तरीके से नहीं होगा। ज़मीन का अगर आप रजिस्ट्री करा लिए बाद में म्यूटेशन कराने जाइएगा तो वहाँ पर कोई ना कोई दलाल लोग रहेगा जो बोले एक म्यूटेशन का 10,000, 15,000, 20,000 लेगा। कार्यालय जो है ना मियाँ जी बिहार का रहने वाला है, हाँ हाँ, पूरे ही ले यार दंगे को छोड़ कर पैसा मांगता है। वही कह रहे हैं। अब है क्या कि झारखंड में नहीं है, बोल पैसा दीजिए, ऊपर से है। झारखंड में अगर आप ब्लॉक करिएगा, ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक भ्रष्टाचार तो सब जगह है ही, लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा जो सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर आज हमारे घर के बच्चे परीक्षा का फॉर्म भरेंगे तो वो परीक्षा के फॉर्म भरने के बाद उसकी नौकरी होगी कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। 5 साल 10 साल
फिर कोर्ट कचहरी करते करते लड़ाई आंदोलन, हर यहाँ का वैकेंसी जो है सो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। ये क्यों होता है? तब तक उम्र निकल जाता है, तब तक उम्र निकल जाता है। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि झारखंड में नीति नहीं है, और जब तक झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बनेगा, झारखंड में झारखंडी कौन है इसका जब तक परिभाषा नहीं तय होगी, ये बात तय होना चाहिए। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हो गया, तो अगर यहाँ पर सर बैठे हुए तो सर झारखंडी हैं, इसका प्रमाण होना चाहिए। और इसका प्रमाण जमीन का कागज और खतियान ही तय करेगी। क्योंकि कई लोग हम लोगों को कहते हैं कि बाबू मेरा बच्चा तो यहाँ पर 1950 में जन्मा, हम लोग तो यहीं पर खाए पिए, यहीं पर बड़े, यहीं पर मेरा बच्चा पढ़ा लिखा, यहीं से मैट्रिक इंटर किया है, और तुम लोग आज कहते हो कि हम लोग स्थानीय नहीं है, झारखंडी नहीं है। तो उन लोग से एक सीधा सवाल करते हैं कि आपके दादाजी कहाँ? तो दादाजी थे अररिया। तो फिर अररिया के थे तो फिर आप यहाँ के कैसे हो गए? ठीक है, तो ये लोग ना चालाकी से झारखंड के भीतर क्या हुआ है कि ये लोग ऐसा जा कर के कॉलोनी में बनाता है, बसता है एकदम झुंड में, कि वहाँ पर प्रभावित कर देता है सीट को। जैसे कि अभी आप जाइएगा बोकारो में, बेरमो में, तो एक तो कॉलोनी में समझिए कि बिल्डिंग में 10 बिल्डिंग मिला करके उन लोग 20,000 30,000 हो जाएगा, 50,000। अब सबके पास वोटर ID है। अब आप चाह करके अभी बेरमो में सोचिएगा कि हम वहाँ पर माटी का विधायक बनाए तो बड़ा दिक्कत है। ठीक है, हम लोग का इलाका तो बहुत हद तक बचा हुआ है, लेकिन हम लोग को इस बात को समझना होगा कि इन लोग हम लोग को बेवकूफ़ बना कैसे रहा। क्योंकि इन लोग 1995 से समझिए कि हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ हमको लगता है कि ये राम लखन सिंह जी के बाद तो यहाँ स्थानीय विधायक नहीं बने ना। तो आप समझिए कि स्थानीय लोगों का होने का जरूर फायदा होता है। हमको लगता है कि जब राम लखन बाबू थे उसी समय बढ़िया अनुमंडल भी बना, हाँ, उसी वक्त ब्लॉक भी बना, चंदवारा और ये आपका पद्मा वगैरह, सिमरिया। तो जब स्थानीय लोग होते हैं तो उसका बेनिफिट होता है। लेकिन हमको बताइए कि 1995 के बाद से ऐसा कोई उल्लेखनीय काम इस इलाका में हुआ जो पूरा राज्य स्तर पर, या कोई बड़ा काम जिसका लाभ मिला हो? नाली गली को छोड़कर कोई बड़ा उल्लेखनीय काम भी नहीं बना है। अब रोड की भी हालत देख लीजिए। तो इसका मतलब कि अगर 1995 के समय में अगर कोई माटी का बेटा विधायक बने तो कम से कम इतना तो किए कि बरही को अनुमंडल बनाए, कुछ ब्लॉक बनाए। लेकिन 1995 के बाद से अभी तक नज़र दौड़ाइए तो कुछ भी ऐसा काम दिखता नहीं है यहाँ पर जो राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर ऐसा कुछ गिनाने लायक काम है। अरे नाली गाली तो बनता ही रहता है। तो इसलिए हम लोगों को भी बहुत दर्द है इस बात का। अच्छा, दूसरी बात कि हम लोगों को लोग ये आरोप लगा देता है कि बाबू लगता है तुम लोग नेतागिरी करने निकला। हम लोगों को यही जवाब देते हैं हम लोग लगातार कि देखिए, अगर राजनीति में आम लोग अगर वैचारिक तौर पर हम लोग समृद्ध नहीं हुई तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े दार्शनिक ये बोले, हम लोग किताब पढ़ते हैं, दार्शनिक हुए प्लेटो, ग्रीस के, वो बोलते थे कि अगर आप राजनीति में दखल नहीं दीजिएगा तो जो दूसरे लोग हैं, जो आपसे कम कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो आपसे कम सक्षम लोग हैं, मवाली लोग हैं, गुंडे लोग हैं, माफिया लोग हैं, वो लोग जो है आप पर शासन करने लगेंगे। और आपको याद होगा कि चौधरी साहब जो किसान नेता हुए, वो कहते थे कि हमेशा गांव के लोगों को, किसान के लोगों को, अगर उसका 2 आँख है, एक आँख को खेत पर रखना चाहिए, खेत के मचान पर, और दूसरा आँख को लाल किला पर रखना चाहिए। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि आपका ज़मीन कैसे बचेगा, पहला आँख से इस पर ध्यान दीजिए, और दूसरा ध्यान इस पर दीजिए कि राजनीति में आप कैसे दखल दीजिए। तो इसलिए जब तक राजनीति में दखल नहीं दीजिएगा तो हक अधिकार नहीं बचेगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग का लोग IAS IPS बहुत कम है, ठीक है, हम लोग का लोग पुलिस व्यवस्था में भी बहुत कम है, हम लोग का लोग मीडिया में भी बहुत कम है। दिल्ली का मीडिया में आज तक NDTV और जी न्यूज़ में क्या हमारे कोई चौपारण का तो बड़ा पत्रकार है? कोई दलित पत्रकार दिखता है बड़ा आपको? नहीं दिखता है। कोई OBC का बड़ा पत्रकार दिखता है? नहीं दिखता है। तो मीडिया में, पुलिस व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में और ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में, अफसरशाही में, जहाँ IAS IPS लोग, सब जगह हम लोग के लोग ना के बराबर। एक ही रास्ता है जहाँ पर आप हक अधिकार ले सकते हैं कि अपना माटी से कुछ लोगों को सांसद विधायक बनाइए, उसी से हम लोगों का कुछ हक अधिकार बच पाए। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देखिए कि एक परिवार ऐसा है जो लंबे अरसे से यहाँ पर सांसद बनते हैं, उनका अभी बेटा बन रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जयंत सिन्हा जी एक सभा में बोल दिए कि जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो मेरा बेटा करे। तो क्या इन लोगों का जागीर है क्या? मतलब इन लोग रजिस्ट्री कर लिया क्या हजारीबाग लोकसभा को? इन लोग एकदम मान के बैठा हुआ है कि हम नहीं बनेंगे तो अब, जैसे यशवंत सिन्हा जी सोचे ना कि अब हम नहीं बने तो मेरा बेटा, अब जयंत सिन्हा जी सोचते हैं कि अब मेरे बाद मेरे बेटे की बारी। तो ये जो इन लोगों का चल रहा है राजनीतिक वंशवाद, इस पर भी हम लोगों को हमला करना होगा और ये सोचना होगा कि बक्सर से आकर के कोई आदमी यहाँ पर 20-20 साल कब्जा कर लेता है, तो आदमी बिहार से आकर के बड़ी विधानसभा को 20-25 साल कब्जा कर लेता है,
तो क्या हम लोग के माटी में इतना दम नहीं है कि हम लोग कोई अपना नेता पैदा कर सके, अपने लोगों को निकाल सके? ये सोचने का विषय है। इन्हीं सब विषयों को लेकर 8 तारीख को वहाँ पर एकजुटता का परिचय देना। और एक बार फिर से हम कहना चाह रहे हैं कि वो कोई राजनीति चमकाने का, नेतागिरी का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, वैसा वो कोई सभा नहीं है। वो सभा सिर्फ झारखंडी मुद्दों की बात के लिए होगी। और एक बात और कहना चाहते हैं कि जो लोग भी वहाँ पर बोलना चाहते हैं, जैसे होता है ना राजनीतिक मंच में कि खाली नेता लोग आकर के बोलेंगे, लेकिन हम लोग का सभा का ये खासियत है कि जो भी बात रखना चाहता है माटी का लोग, जिसको भी बोलने का मन है उसको हम लोग बोलने देते हैं। जैसे आप देखिएगा कि इस आंदोलन में झारखंड के 24 जिले में हम लोग के जितने भी साथी तैयार हुए, हर इलाका में कुछ हम लोगों का वक्ता तैयार हुआ। हर लोग कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा लड़का लोग निकल करके आंदोलन कर। अचानक से ये सब 6 महीना 8 महीना में हुआ है और उधर तो आंदोलन चल रहा था। अब आप देखिए कि हम लोगों का जो संगठन है, आपको बहुत आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं कि अभी जैसे आज हम लोग यहाँ मानगढ़ में बैठे हैं, अभी आज झारखंड में जब अभी हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, कम से कम झारखंड के 100 ब्लॉक में अभी मीटिंग चल रहा होगा आज। और अभी हमको लगता है कि झारखंड में 4345 पंचायत है। 4345 पंचायत में लगभग 3000 पंचायत तक हम लोग का कमेटी बन गया। और हम लोग कुछ मेहनत नहीं किए हैं, अपने से उन लोग कमेटी बना करके व्हाट्सएप पर नाम, मोबाइल नंबर, अध्यक्ष, सचिव, सारा डाटा हम लोग को भेज देता है। बड़ा बड़ा राजनीतिक पार्टी को कमेटी बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना पैसा लगाना पड़ता है। दूसरा एक बड़ा बात बता रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जितना भी सभा हुआ है, सब लोग आपस में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, कोई बिस्किट दान कर रहा है, कोई पानी का बोतल दान कर रहा है, कोई कहीं पर पानी टैंकर लगा दिया, कोई साउंड वाला फ्री में डीजे दे दिया, कोई टेंट वाला फ्री में कुर्सी लगा दिया। इस तरह से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब हम लोग जहाँ भी कार्यक्रम का अनाउंस करते हैं, ऐलान करते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग जब हजारीबाग में कार्यक्रम करने लगे, अभी चरही में कार्यक्रम करने लगे, लोग खुद पहुँचने लगता है, बाबू मेरा साउंड ले जाओ, तुम लोग खतियान का बात कर रहा है, झारखंडी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं। बार बार हम लोग को मीडिया पूछता है कि बाबू तुम लोग जो इतना बड़ा बड़ा आंदोलन कर रहे हो, इतना बड़ा बड़ा मंच बनाते हो, स्टेज बनाते हो, आप देखेंगे मीडिया कई लोग पूछता है कि इतना पैसा आप लोग कहाँ से लाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछला हमको लगता है कि 1.5-2 साल के आंदोलन में अगर नहीं भी तो कम से कम इस झारखंड का लोग 30 से 35 करोड़ रुपया का कार्यक्रम करा दिया। ये बहुत बड़ा बात है। मतलब कि कोई जो है सो कुर्सी दिया, कोई टेंट लगा दिया, कोई डीजे लगा दिया। मान लिया वो एक दिन डीजे कहीं लगाता तो 5000 कमाता, 10,000, वो 10,000 तो समझिए कि डोनेट किया अपना डीजे दे करके। तो इस तरह से अगर उसका वैल्यू जोड़िएगा, उसका कीमत जोड़िएगा, तो हमको लगता है कि पिछला 2 साल में 30-35 करोड़ रुपये झारखंड के लोग मदद किए। तो इस उम्मीद को मरने नहीं देना, इस उम्मीद को जिंदा रखना। हम कल रात में सिल्ली में थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब सिल्ली में कार्यक्रम करने गए, बहुत अंदर एक पंचायत था हलमात करके, सुदेश महतो का पूरा गढ़ है वो इलाका, और एकदम पहाड़ के नीचे कार्यक्रम था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ कम से कम 5000 लोग जमा था। और हम पहुँचे लगभग 4:30 बजे शाम, मेरा इंतज़ार कर रहा था उन्हें। 4:30 बजे शाम हम गए और लगभग कार्यक्रम 8 बजे रात तक चला। लाइट उट जला करके 8 बजे रात तक लोग सुनता रहा। अभी कुछ दिनों पहले की बात बता रहे हैं आपको, निरशा में हम लोग गए थे, 1:30 बजे रात सभा हुआ। मतलब रात का 2 बजे या 1:30 बजे या 2 बजे, मतलब कभी भी आंदोलन हो जाता है। और अच्छा एक बात आपको बता रहे हैं, इस आंदोलन का ताकत क्या है। अभी परसों की बात है, यहाँ पर मैथन पावर लिमिटेड है निरसा का, वहाँ पर क्या हुआ कि एक मजदूर का मौत हो गया। वो मजदूर वहाँ काम नहीं करता, उस मजदूर का ज़मीन गया था। तो उसके परिवार वाले लोग बोले कि ठीक है, इसका मौत जो हुआ है काम करने के दौरान नहीं हुआ है, लेकिन वो रैयत था और विस्थापित रैयत है, इसलिए कंपनी सहानुभूति के आधार पर इस परिवार को कुछ मदद करे। तो कंपनी बोला कि ऐसा मेरे पास कोई पॉलिसी नहीं है, तो इसको मदद नहीं करेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, फ्रीजर में रख करके 3 दिन तक हम लोग बॉडी वहीं पर गेट पर रखे, निरसा में। निरसा का बात बता रहे हैं। और कल की बात है कि 15 लाख रुपया दिया और एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी। ये हम लोग का आंदोलन का ताकत है। और इतना ही नहीं, अभी लगातार उस इलाके में जितना भी आंदोलन हुआ, मतलब बोकारो स्टील के खिलाफ, आप देखिए वहाँ पर एक मजदूर का डेथ हुआ था तो 18 लाख रुपया मुआवजा दिया। पहले 1-2 लाख रुपया मुआवजा देता था। यहाँ पर हम लोग गए, कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, रैयत लोग को निकाल दिया था नौकरी से, और उन लोगों को बोला कि अभी कोई काम नहीं है, नहीं करने देंगे। हम लोग जब गए वहाँ पर वार्ता करने के लिए, तो वहाँ पर मैनेजर ये कहने लगा कि अभी इन लोगों को निकाल दिए हैं, लेकिन आने वाले समय में नौकरी देंगे। बीच में क्या हुआ कि वार्ता के दौरान ही अन्नपूर्णा मैडम का फ़ोन आ गया उन लोगों का कि इन लोगों का वार्ता नहीं मानना है, नहीं तो हम लोग का तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि लड़का लोग गया और फिर इन लोगों को वापस नौकरी दिला दी।
तो वो एक्सेप्ट किया इस बात को, तो 1 सप्ताह के बाद नौकरी दी। तो इसका मतलब कि दबाव बन रहा है कंपनियों पर भी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में 23 साल के बाद एक बहुत बड़ा उम्मीद जन्म लिया, एक बहुत बड़ा सपना जन्म लिया है कि अब कुछ होगा, अब कुछ होने वाला है। और जो हम लोग के जयराम भाई हैं, आप देखिए कि वो भी बहुत साधारण परिवार से, मतलब उनके पिताजी नहीं हैं और वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग भी पढ़ाई ही कर रहे हैं। और उनका घर है तो चाची के मानटाड़ा, धनबाद जिला। और वो ऐसे ही गांव घर में फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल का कमेंट्री वगैरह करते थे और भाषण देते थे गांव में। जब आंदोलन में आए और जब भाषण देने लगे तो पूरा झारखंड उनको स्वीकार किया। और आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आए हैं ना बड़ी धरती पर, आप देखिएगा जब वो यहाँ पर आएंगे तो 4 गुना ताकत आप ही लोग हैं, ताकत आपके भरोसे बात बोल रहे हैं हम। अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये सुझाव इस पर दीजिए कि 26 पंचायत में इधर जितने भी लोग संपर्क में हैं उन लोगों को जोड़ करके हम लोग कैसे कमेटी बना सकते हैं। और चूँकि हम लोग आज पहला मीटिंग रख रहे हैं, आप ही लोग यहाँ शुरुआत कार्यक्रम को लेकर के पहला बुनियाद यहाँ से रखाया है। और ये खुशकिस्मती रही है कि इसी इलाके से ये आवाज़ बार बार जा रहा था। सुधीर भाई हैं या कोई जितने भी लोग, फ़ोन लगातार इसी इलाके से जाता था कि एक कार्यक्रम होना चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर ये इलाका सबसे जागरूक है तो आप लोग को इस कार्यक्रम का एक तरीके से नेतृत्व भी करना है, कैसे इसको सफल कराना है। तो इसलिए 26 पंचायत के लोग यहाँ पर पहुँचे। हालांकि पहुँचेंगे उस दिन बहुत दूर दूर से लोग, बड़ी से भी पहुँचेंगे, चंदवारा से भी पहुँचेंगे, पदमा से भी पहुँचेंगे, हजारीबाग से भी लोग पहुँचेगा, चरी से भी पहुँचेगा, मांडू से भी पहुँचेगा, पूरा हम लोग का स्टेट कमेटी भी आएगा। लेकिन ये शर्त है कि इस इलाके के लोग भी वहाँ पहुँचने चाहिए ताकि यहाँ के लोगों तक एक संदेश जाए। तो मेरा यही आप लोगों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज हम लोग यहाँ एक कमेटी बना लेते हैं।